जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेकों प्रकार की आकृतियाँ हमारे भवन की हो सकती हैं। उसमें से दो आकृतियाँ बड़ी मुख्य हैं, जिनमें एक सिंहमुखी होती है और एक गोमुखी होती है। सिंहमुखी भवन में हमें निवास स्थान ना के बराबर करना चाहिए, और हम तो यही कहेंगे करना नहीं चाहिए। अगर किसी मजबूरी से करना भी पड़े तो उसके विभिन्न प्रकार के उपचार भी होते हैं, वो कर लेने चाहिए। तो सिंहमुखी भवन देखने में कैसा लगता है, इस प्लॉट की आकृति कैसी होती है और गोमुखी प्लॉट की आकृति कैसी होती है, जिन्हें मालूम ना हो तो ये अंक छोटा सा अंक है, इसको अपनी नॉलेज के लिए जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 अगस्त सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सिंहमुखी भवन दिखता कैसे है। यदि आप कोई भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या कोई भवन आप ले रहे हैं तो उसकी आकृति से आप पहचान लेंगे कि ये सिंहमुखी है या नहीं। देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सिंहमुखी भवन की आकृति होती है, अर्थात सिंहमुखी प्लॉट की आकृति होती है। कैसे? पीछे से ये छोटा होगा और जो फ्रंट है आगे का, जहाँ से आप एंट्री लेते हैं या बाहर निकलते हैं, वो हमेशा बड़ा होगा। ध्यान से देखें, पीछे की आकृति छोटी, दोनों बाजुएं आजू बाजू वाली लेफ़्ट राइट वाली फैल गई हैं। आगे आकर के भवन की आकृति चौड़ी होती है, प्लॉट की आकृति चौड़ी होती है। तो जो आगे से चौड़ा होगा, बड़ा होगा, और पीछे से बैक उस प्लॉट की छोटी होगी, उसे हम सिंहमुखी भवन कहते हैं, अर्थात सिंहमुखी आकृति का वो प्लॉट होता है। हमेशा कोशिश करके प्रयास यही करें कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं और भवन बार बार नहीं बनते, बहुत जीवन भर की पूंजी लग जाती है, मेहनत लगती है, और ऊपर से कंस्ट्रक्शन का कार्य बहुत महंगा होता है और कराने में भी आदमी के कान पकड़े जाते हैं, बस हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप कोई प्लॉट अपने लिए ख़रीदते हैं तो प्रयास करें कि गोमुखी हो या चौरस होना चाहिए या वर्गा आकृति का होना चाहिए। वो आकृतियाँ हम बाद में आपको बताएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि गोमुखी अगर आपको प्लॉट मिल रहा है तो उसे आप ले सकते हैं, और सिंहमुखी प्लॉट जो मिल रहा है उसे आप थोड़ा सा अवॉइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए एक चीज़ और समझें। अब गोमुखी आकृति कैसी होती है, फिर दोनों के बारे में कुछ और भी चर्चा करते हैं। अब देखो, ये गोमुखी प्लॉट है। गोमुखी प्लॉट क्या होगा? गोमुखी प्लॉट हमेशा क्या होगा, बैक साइड से, बैक साइड उसकी बड़ी होगी, फ्रंट जो उसका होगा, आपकी आकृति का, प्लॉट की आकृति का फ्रंट जो होगा वो छोटा होगा। आगे से छोटा, पीछे से बड़ा, दोनों बाजुएं जो हैं वो देखो पीछे की तरफ ज़्यादा खुलेंगी। यानी कि आप मोटी भाषा में ऐसे समझें कि जो आपके प्लॉट का बैक साइड वाला हिस्सा होगा, बैक होगी, वो आपकी उसमें बड़ी होगी गोमुखी में, और आगे वाला जो हिस्सा होगा आपकी उसमें वो हमेशा छोटा होगा। और सिंहमुखी में इसके विपरीत होगा। फिर दोबारा से अब सिंहमुखी गोमुखी हम दोबारा फिर समझते हैं। अब आप यह सिंहमुखी देखें। सिंहमुखी में बैक छोटी है, फ्रंट जहाँ से आप आएंगे जाएंगे, जो मेन हिस्सा होगा आगे का, जहाँ आप मेन डोर बनाएंगे अपना, वो आकृति हमेशा बड़ी होगी। ये हुआ सिंहमुखी। आप गोमुखी देखें। गोमुखी में हमेशा आपको जो पीछे का हिस्सा मिलेगा, पीछे वाला हिस्सा मिलेगा, वो आपको बड़ा मिलेगा। पीछे वाला हिस्सा बड़ा मिलेगा। सिंहमुखी में आगे वाला बड़ा होता है, गोमुखी में आपकी बैक बड़ी होगी, हमेशा बैक बड़ी होगी, और फ्रंट जो होगा गोमुखी में वो हमेशा कम होगा, छोटा होगा। ये गोमुखी आकृति होगी। लेकिन गोमुखी और सिंहमुखी में भी ये बात ध्यान रखना, ये ना हो कि एक्सिस बड़ा हो या बहुत छोटा हो, तो वो भी नहीं, एक लिमिट में। मतलब जैसे ऐसे मान के चलें, पीछे की जो वॉल है वो आपकी अगर 20 फीट की है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आगे वाली जो वॉल होगी वो अगर हम गोमुखी में ले रहे हैं तो वो मान लें 18 फीट 17 फीट,
इतना फ़र्क होगा, यानी कि चाहे वो 2 फीट का फ़र्क हो तो वो गोमुखी बन जाएगा। सिंहमुखी में भी यही बात मान के चलें, चाहे 2 फीट आगे से बड़ा हो, 2 ही फीट चाहे आगे से बड़ा हो, तो वो आपका सिंहमुखी बन जाएगा। और भी इसके अंदर बहुत सारी गहरी गहरी बातें हैं, फिलहाल आप मोटे तौर पर इतना ही समझें। और यदि किसी ने भूल से सिंहमुखी प्लॉट में भवन बना लिया है, अब वहाँ क्या स्थिति है, तो देखो उसके लिए तो मैं यही राय दूंगा, फिर आपने बाथरूम किस साइड में लिया है, मास्टर बेडरूम किस साइड में लिया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो फिर आपको किसी मर्मज्ञ को एक बार दिखाना पड़ेगा। नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में जो भगवती के सिंह का स्तोत्र होता है वो प्रतिदिन दुर्गा कवच के बाद पढ़ना होता है, और उसी के साथ साथ वास्तु कर्म के हिसाब से विशेष पूजन कराना होता है। उसमें आपको फिर शांति मिल जाएगी। क्योंकि सिंहमुखी भवन में हमने देखा है कि तनाव की स्थिति रहती है, सिंहमुखी भवन में तनाव की स्थिति रहती है, व्यक्ति को क्रोध की स्थिति ज़्यादा आती है। और यदि आपने उसमें घर में कोई आपका व्यापार था या कुछ ऐसी चीज़ थी, उसमें भी आपको मज़ा नहीं आएगा, दिक्कतें आएंगी। हाँ, इसके अपोजिट एक बात नोट कर लें, सिंहमुखी यदि प्लॉट है, उसमें आप कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कारखाना लगाना चाह रहे हैं, कोई उद्योग डालना चाह रहे हैं, दुकान खोलना चाह रहे हैं, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। सही सुन रहे हैं आप, दोबारा फिर समझें, सिंहमुखी भवन में बिजनेस के हिसाब से आप कुछ बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो सही है। सिंहमुखी प्लॉट रहने के हिसाब से आप उसको अवॉइड करें। क्लियर हो गई बात? गोमुखी दोनों हिसाब से अच्छा होता है, लेकिन जब भी आप सिंहमुखी प्लॉट में कोई फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं या आप कुछ और कर रहे हैं, तो इतनी बात हमारी ज़रूर ध्यान रखें, फिर भी वहाँ पर राय ले लें कि आपको फैक्ट्री में ऊंचा स्थान कौन सा रखना है, फैक्ट्री में आपको पानी का साइड कौन सा देना है, फैक्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी आपको काम करना है, वो मेन स्विच बोर्ड, मेन जनरेटर वगैरह आपको किस दिशा में रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा किसी से पूछ लेंगे तो आपके लिए अच्छी रहेंगी। मेरा आज का मोटिव था कि आपको सिंहमुखी और गौमुखी प्लॉट के बारे में समझाना। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आज के ध्यानमाला से जुड़ते हैं। आपका भवन आपके लिए हमेशा शुभ रहे। आइए 2 मिनट के लिए जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए।
देखो साधकों, छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उससे आप ज़रूर जुड़ जाइए, उससे जुड़ जाएंगे आप बहुत अच्छे रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें आपको उस पर भी भविष्य में मिलती रहेंगी। और जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े शिष्य हैं, दीक्षित हैं, या आप हमें सुनते जानते हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। उसका लिंक नीचे की तरफ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप उससे अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे जुड़ रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, आगे आगे जितने भी हमारे मेन मुख्य तीज त्यौहार और पर्व होते हैं उनकी जानकारी भी आपको हमारे समस्त प्लेटफॉर्म से प्राप्त होती रहेगी। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।